दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे ज्यादा मेन लीड कैरेक्टर थी 11, लेकिन दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम सब के ऊपर किसी कैरेक्टर ने डाला है तो भाई वो है मैक्स। और यार सबसे बड़ी मिस्ट्री हम सब के मन में ये है कि भाई आखिरकार ऐसी क्या चीज हुई जिससे कि वो कुछ देख नहीं पा रही थी, साथ ही दोस्तों अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रही थी। वैसे दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को इस चीज का आंसर पता होगा, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे इस चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले। लेकिन यार मेरे हिसाब से सिनेमा के साइड पे जो लाल कलर की बटन दी गई है ना, शायद दोस्तों आपने उसे अभी तक नहीं दबाया है, तो यार फटाफट उसको दबा लो, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यार बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं इस धांसू वीडियो की शुरुआत। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 में फाइनली वेकना ने अपने 3 विक्टिम्स को क्लेम कर दिया था। और यहाँ पर दोस्तों उसकी पजल का आखिरी पार्ट थी मैक्स मेफील्ड, और यहाँ पर दोस्तों उसको खत्म कर लेने के बाद फाइनली हॉकिंस में अपने 4 गेट ओपन कर पाए। और ये सब बातें दोस्तों उसने बहुत पहले ही कर दी थी, और एट द एंड ऑफ द शो यहाँ पर उसको वो चीज मिल गई जो कि वो बहुत पहले से एग्जीक्यूट करना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि भाई आखिरकार मैक्स के साथ इतना खतरनाक क्या हो गया। और भाई सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो होना था वो हो गया, लेकिन दोस्तों अब सीजन 5 में मैक्स मेफील्ड के कैरेक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 में हमने पूरे ग्रुप को देखा, वो एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी पूरी बच्चों की टीम मिलकर वेकना को फंसाने का प्लान बनाते हैं, ताकि दोस्तों यहाँ पर वो अपनी वेन्स से कनेक्टेड हो जहाँ से उसको पावर्स मिला करती थी। वहीं दोस्तों मैक्स ने ये फैसला किया कि वो यहाँ पर खुद वेकना के पास जाने वाली है, ताकि यहाँ पर वेकना उसे क्लेम करने की कोशिश करे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन सब लोगों को ये पता चल चुका था कि वेकना अपने 4th गेट को खोलने के लिए अपने 4th विक्टिम को भी चूज करने वाला है। और उन्हें फाइनली ये पता चल जाता है कि यहाँ पर वो 4th विक्टिम कोई और नहीं मैक्स मेफील्ड है। अब यहाँ पर दोस्तों इन्हीं सब चीजों को चलते हुए यहाँ पर रॉबिन, स्टीव और नैन्सी का सबसे बड़ा टास्क ये था कि जब भी वो क्रील हाउस में अपनी इस प्रक्रिया को करे तो यहाँ पर उसे जलाना है। एक मेन तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर वेकना के फिजिकल फॉर्म को जलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूरा खेल खत्म नहीं होता है। यहाँ पर वेकना घर से अपना होमवर्क करके आया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों उसको पूरी टीम का प्लान ऑलरेडी पता चल चुका है। और दोस्तों यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती है। यहाँ पर स्टीव, नैन्सी, रॉबिन तीनों लोग यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हैं, और ये बात वेकना को ऑलरेडी पता थी। और यहाँ पर दोस्तों ये तीनों लोग बाहर थे जब तक भी ठीक था, लेकिन दोस्तों ये तीनों लोग क्रील हाउस में तक आ गए, इसके बाद भी वेकना को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि दोस्तों आपको पहले भी पता होगा कि पूरा का पूरा जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड है वो वेन्स के थ्रू कनेक्टेड है, और अगर वेन्स पे कोई छोटा सा भी पैर रखता है या छोटा सा भी सेंस करता है तो यहाँ पर वेकना को पता चल जाता। और यहाँ पर दोस्तों इन तीनों ही लोगों को वेन्स ने जकड़ कर रख लिया था। लेकिन दोस्तों अगर उसको सारी बातें पता थी तो वो चाहता तो इन तीनों लोगों को अपने पास आने से रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑलरेडी सारी बातें यहाँ पर पता थी। और यहाँ पर दोस्तों उसके सर पे खतरा मंडरा रहा है, ये उसको ऑलरेडी पता था। अब वही दोस्तों वेकना के साथ हम मैक्स के माइंड में वापस चलते हैं, यहाँ पर कि हमको 11 भी मिलती है। यहाँ पर 11 भी हारती हुई नजर आती है और हमारी मैक्स भी हारती हुई नजर आती है। यूजुअली दोस्तों जिस तरीके से वेकना अपने विक्टिम्स को क्लेम करता है उसी तरीके से मैक्स के पास भी क्लेम करने के लिए जाता है। और जैसा कि दोस्तों हमने पहले 3 विक्टिम्स के साथ भी देख चुके हैं कि पहले इंसान ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगता है, फिर उसकी बोन्स क्रैक होने लगती है। और यहाँ पर दोस्तों सीरियसली ये एक ऐसा मूवमेंट होता है जब हम सारे लोगों को ये लगने लगता है कि हमने मैक्स को ऑलमोस्ट खो दिया है। लेकिन दोस्तों पर माइक की मोटिवेशन की मदद से 11 अपनी पावर्स को पहचानना चालू कर देती है, और यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड की वेन्स से अपने आप को छुड़ा लेती है। और यहाँ पर उन वेन्स से छूटने के बाद सबसे पहला काम करती है वेकना को दूर फेंकने का। अब यहाँ पर दोस्तों वेकना को जो पोजीशन को पूरा प्रोसेस होता है वो इंटरप्ट हो जाता है, और लाजमी सी बात है अगर दोस्तों ऐसा होता है तो मैक्स का यहाँ पर पोजीशन भी रुक जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमने देखा भी वो रियल वर्ल्ड में यहाँ पर मैक्स जमीन पर नीचे गिर जाती है। अब रियल वर्ल्ड में दोस्तों यहाँ पर मैक्स फ्लोर पर गिर जाती है, और यहाँ पर वो ऐसा स्टेटमेंट देती है कि मैं यहाँ पर ना कुछ देख पा रही हूँ, ना यहाँ पर अपनी बॉडी को महसूस कर पा रही है, और तो यहाँ पर वो अपनी बॉडी को भी बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ समय पहले तक यहाँ पर सारी चीजें मैक्स को समझ में भी आ रही थी, सुनाई भी दे रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेकना के पोजीशन से फ्री होने के बाद मैक्स को सारी चीजें पता थी कि उस रूम में क्या हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक बहुत सी चीजें सुनाई भी दे रही थी। और यहाँ पर दोस्तों पूरे 1 मिनट के लिए यहाँ पर मैक्स यहाँ पर मर जाती है, और यहाँ पर ये एक इनफ टाइम होता है एक गेट को खोलने के लिए, ताकि अपसाइड डाउन वर्ल्ड और रियलिटी वर्ल्ड को मर्ज कर सके। भाई दोस्तों 11 इन सब के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी कि मैक्स हम सबको छोड़कर चली जाएगी। तो भाई दोस्तों मैक्स ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, या फिर मैक्स के दिल को धड़कने का फिर से एक मौका मिला, और यहाँ पर मैक्स जिंदा हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में चली गई। अब डॉक्टर्स की तरफ से तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि ये कभी भी नहीं उठने वाली। वहीं दोस्तों 11 मैक्स के माइंड में जाती है, यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर दोस्तों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ। उसने जिस किसी के माइंड में झांकने की कोशिश की है उन सबसे वो सक्सेसफुल होकर ही लौटी है। और यहाँ पर दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे तो ऐसा
लगता है कि यहाँ पर वेकना ने फाइनली मैक्स मेफील्ड को क्लेम कर लिया है, या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मैक्स मेफील्ड को ऑलमोस्ट पजेस्ड कर लिया गया हो। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर वो क्लीन होने की बिल्कुल कगार पे ही हो। और यहाँ पर दोस्तों जब मैक्स मेफील्ड रियलिटी में वापस आई तो उसका वो थोड़ा सा पार्ट जो बचा था वही दोस्तों हमने आखिर में देखा, जब वो ऐसा कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ फील नहीं कर पा रही, कुछ देख नहीं पा रही। और भाई अब तक की 3 विक्टिम जब वेकना ने क्लेम की है, आज तक किसी भी विक्टिम के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो एक ऐसी स्टेट में अड़ जाए कि वो अपने आखिरी शब्द बोलने के लिए एक रियलिटी की लाइफ में वापस आए। वेकना ने आज तक अपने विक्टिम्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लेम किया है और सारे विक्टिम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मारा है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि 11 ने ऐसा नहीं होने दिया। 11 ने मैक्स को वापस जिंदा कर दिया, जिसने की चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब इन सबसे दोस्तों नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर मैक्स अपने ही माइंड में कहीं खो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर बैनर का एक स्टेटमेंट तो आपको याद ही होगा, जब वो नंबर 1 के बारे में एक्सप्लेन करके बताते हैं कि जब भी वो अपने विक्टिम्स को क्लेम करता है तो वो उसको पूरी तरह मार देता है, उनका सब कुछ छीन लेता है। यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ पर वेकना बुरी यादों के साथ साथ उनकी अच्छी यादें भी ले लेता है। और शायद दोस्तों यहाँ पर यही रीजन है कि जब यहाँ पर 11 ने मैक्स के माइंड में जाने की कोशिश की तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। और शायद दोस्तों यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो यही इस चीज का कंक्लूजन है कि दोस्तों हमने मैक्स को ऑलरेडी यहाँ पर खो दिया। बाकी दोस्तों आप आपकी थ्योरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार भाई मैक्स को हुआ क्या होगा। बाकी मैक्स मेफील्ड का सीजन 5 में क्या रोल होने वाला है इस बारे में भी दोस्तों आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पहले भी पता होगा, सीजन 4 वॉल्यूम 2 में यहाँ पर लूकस से मैक्स ये कहकर जाती है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर दोस्तों मैक्स मेफील्ड के पोजीशन के बाद यहाँ पर उसकी आंखों पर आप एक हल्की हल्की सी मिस्ट भी देख सकते हैं, जो कि इस बात का प्रूव है कि वो सच में नहीं देख पा रही। यहाँ पर उसकी देखने की शक्ति वो ऑलरेडी खो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों वेकना के पोजीशन प्रोसेस के चलते हुए वेकना यहाँ पर पहले मैक्स मेफील्ड को फिजिकली तोड़ता है और यहाँ पर अगला शिकार होता है उसका मेंटल स्टेट। लेकिन दोस्तों फॉर्चुनेटली यहाँ पर वेकना मैक्स मेफील्ड को मेंटल स्टेट पर पजेस्ड नहीं कर पाया। और दोस्तों हम सब के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा अगर मैक्स वापस आ जाए, क्योंकि दोस्तों पर इससे पहले किसी भी विक्टिम के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो हाफ क्लेम्ड होकर रह गया। और वहीं दोस्तों मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर रियलिटी के वर्ल्ड में उसके देखने की शक्ति खत्म हो गई हो, अपसाइड डाउन वर्ल्ड में नहीं हुई हो। वो अभी भी डार्कनेस की दुनिया में अपना कांटेक्ट बनाए रख सकती है और यहाँ पर दोस्तों वेकना की छोटी से छोटी डिटेल देकर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है वेकना से जीतने में। वही दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में वो माइंड फ्लेयर और वेकना के साथ कम्युनिकेट कर पाए, जो कि बाकी लोग नहीं कर पाए। बाकी दोस्तों क्रिएटर्स ने कुछ ना कुछ तो सोच कर रखा होगा मैक्स को होल्ड पर रखने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर मैक्स का वापस आने का एक ही रास्ता बचता है, उसकी अच्छी मेमोरीज, जो कि ऑलमोस्ट वेकना ने ले चुका है। लेकिन दोस्तों अगर किसी पॉसिबिलिटी के चलते हुए यहाँ पर अगर मैक्स मेफील्ड अपनी पुरानी मेमोरीज, जो अच्छी मेमोरीज को रिट्राइव करने में सक्सेसफुल हो जाए, यहाँ पर दोस्तों काफी चीजें आसान हो जाएंगी और शायद उसकी हैप्पी मेमोरीज को रिट्राइव करने के लिए लूकस उसकी मदद करने वाला है। वहीं दोस्तों 11 फिर एक बार मैक्स मेफील्ड के माइंड में जाने वाली है और शायद दोस्तों वही उसे वापस भी लाने वाली है। और दोस्तों एक समय में जिस तरीके से वो हेनरी क्रिल को ढूंढने के लिए अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाया करती थी, शायद दोस्तों उसी तरीके से वो मैक्स को ढूंढने भी जाया करे। वही दोस्तों इनमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि शायद ऐसा भी हो कि यहाँ पर दोस्तों 11 अपनी जो पावर है वो मैक्स को दे दे, क्योंकि दोस्तों ये चीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर उसको मरते मरते बचाया है यहाँ पर 11 ने। तो शायद दोस्तों ऐसा भी कुछ हो सकता है कि यहाँ पर मैक्स को कुछ पावर ट्रांसफर कर दे 11 और आगे जाकर दोस्तों वो पावर शायद हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि दोस्तों शो के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 को जो पावर इस बार मिली है वो ओवर है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ पावर वो ट्रांसफर कर दे। भाई दोस्तों हमारी अगली थ्योरी ये भी है कि हो सकता है दोस्तों मैक्स मेफील्ड यहाँ पर 2 वर्ल्ड के बीच में एक होस्ट होने का काम करे, क्योंकि दोस्तों ये चीज आप भी जानते हैं कि ना तो मैक्स पूरे तरीके से डाइड हुई है और ना ही पूरे तरीके से अलाइव है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स दोनों वर्ल्ड के बीच में कनेक्शन का काम करे और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर शायद दोस्तों वो एक ऐसा मोमेंट आ सकता है जब हमको मैक्स को फाइनली खोना पड़े। ये शो का एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट रहने वाला है। और स्ट्रेंजर थिंग्स की आदत ही है यार, कभी भी हमारी आंखों को कोरा छोड़कर नहीं गया है, हमेशा दोस्तों कुछ ना कुछ आंसू देकर तो जाता ही। क्योंकि दोस्तों अगर 2 वर्ल्ड के बीच में मैक्स कनेक्शन का काम करती है तो यहाँ पर मैक्स के मरने से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर दोस्तों दोनों वर्ल्ड के बीच का जो कनेक्शन है वो हट जाए और यहाँ पर हॉकिंस फिर से सेफ प्लेस बन जाए। अब भाई दोस्तों एक फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो मेरा तो भाई ये मानना है कि मैक्स फाइनली फिर से जागेगी और सबसे बड़ी बात की भाई विल भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है सीजन 5 के क्लाइमैक्स के दौरान। बाकी दोस्तों आप आपके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों कई थ्योरीज में यहाँ पर नीचे पढ़ता हूँ तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो अपनी थ्योरी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खैर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।